हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही 5.2 समांतर श्रेणियां। उसका सवाल नंबर देखते हैं बच्चों। 11वां कह रहा AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। आइए बच्चों देखते हैं इसका 11वां सवाल। 11वें सवाल में क्या दिया गया है? दिया गया है एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, वो समांतर श्रेणी क्या दी गई है? पहला पद दिया गया है 3, उसके बाद का पद दिया गया है 15, उसके बाद में दिया गया है 27, इस तरीके से। उसके बाद दिया गया 39 डॉट डॉट करके। और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम पद यानी ए रखते हैं, तो ए आ जाएगा 3। उसके बाद में सार्वंतर ज्ञात करेंगे डी बराबर, तो डी का फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। रख देंगे तो A2 दिया गया है 15 माइनस का A1 3 आ जाएगा, घटाएंगे डी का मान 12 आ जाएगा, यानी दोनों के बीच का जो सार्वंतर है वो 12 आ जाएगा निकल कर। अब 54वें पद का मान निकाल लेते हैं, यानी n का जो मान है, n की जगह 54 रख लेते हैं। तो फार्मूला देख लेते हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो a का मान तो दिया गया है 3 प्लस n का मान 54 दिया गया है, तो 54 माइनस का 1 और d का मान आया है 12। तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 54 में एक जाएगा, 53 आ जाएगा। तो 53 गुणे 12 गुणा कर लेते हैं, तो 3 आ जाएगा प्लस 12 3 36 की 6 हासिल 3 और 12 पंचे 60, 60 और 3 63 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, यानी 639 आ जाएगा। En बराबर आ गया 639। अब बच्चों दिया गया है 54वां पद दिया गया है, तो लिख लेते हैं 54वां पद प्लस 132। तो देख लेते हैं 54वें पद का मान कितना आया था। 54वें पद का मान आया था 639 और प्लस 132। तो अब इसे रख लेते हैं एन में। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 आ जाएगी, 3 3 6 1 7 आ जाएगा, 6 और 1 7, यानी 771 हो जाएगा एन का मान। तो लिख लेते हैं एन बराबर 771। तो अब एन का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी आ जाएगा इस तरीके से। अब मान रख लेते हैं, तो ए का मान दिया गया था 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस और ए एन का मान दिया गया 771, तो ए एन की जगह 771 आ जाएगा। एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन की जगह एन रखेंगे माइनस का 1, और डी का मान निकला था 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। लिख लेते हैं, तो 771 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर 3 की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 12 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12n, और माइनस का 12 एकम 12। अब 12 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं, घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 और धन 12 है। इधर 771 है, 771 बचेगा, पक्षांतर कर लेंगे, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 771 प्लस 9 और बराबर 12 है। जोड़ेंगे तो 9 एक 10 हो जाएगा, यानी 780 आ जाएगा, बराबर 12 है। तो जब n का मान निकालेंगे तो 780 बटे 12 बराबर n। अब भाग देंगे तो 12 छक्का 72, बचे 6 हो गया 0, 12 पंचे 60, तो n बराबर आ गया 65, यानी n का जो मान है वो 65वां पद आ जाएगा इस तरीके से। तो ये सवाल बच्चों पूरा हो गया। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.2 और सवाल नंबर दिया गया 12वां। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है। आइए देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है 12। मान लेते हैं दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर मान लेते हैं। पहली समांतर श्रेणी का माना, पहली समांतर श्रेणी का
श्रेणी का प्रथम पद A1 व दूसरी समांतर श्रेणी का दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है। दोनों का सार्वंतर एक समान है। दोनों का सार्वंतर एक समान है, यानी दोनों का सार्वंतर जो है वो D है। अब देख लेते हैं कौन से पद का मान दिया गया है। 100वें पद का मान दिया गया, तो 100वें पद का मान रख लेते हैं, यानी n बराबर 100 रख लेते हैं। तो पहले के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, an बराबर A1 प्लस n-1 और D मान रख लेते हैं। तो A1 की जगह A1 आ जाएगा, प्लस n का मान दिया गया है 100, माइनस का 1 और D की जगह D आ जाएगा। रखेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस, घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 99 और D का गुणा करेंगे तो 99D आ जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण 1। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा समीकरण। तो दूसरी समांतर श्रेणी है, उसमें भी n का जो मान है 100 रखना है। उसका जो प्रथम पद है वो A2 है, तो an बराबर A2 प्लस n-1 और D की जगह D आ जाएगा, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। तो A2 की जगह A2 रख लेंगे, प्लस n की जगह 100 आ जाएगा और माइनस का 1 D घटा कर रखेंगे तो आ जाएगा A2 बराबर 99D। इस तरीके से दूसरा बन जाएगा। अब सवाल में दिया गया है 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर जो है वो 100 दिया गया। तो अब इन दोनों पदों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार तो आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 और प्लस 99D और बराबर अंतर 100 दिया गया है। अब देख लेते हैं, ये माइनस का है तो ये अंदर भी माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। तो लिख लेते हैं A1 प्लस 99D, इनको कोष्टक में कर लेते हैं तो देखेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो A2 माइनस का और 99D भी माइनस की हो जाएगी बराबर 100। तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, माइनस प्लस। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 माइनस का A2 बराबर 100 दिया गया है। अब देख लेते हैं इसी का 1000वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले में n बराबर क्या रखेंगे, 1000। तो अब an का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस का 1 और D। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 999D, पहला समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। तो an बराबर उसका प्रथम पद है A2 प्लस, इसमें भी पदों की संख्या 1000 है, तो 1000 माइनस का 1 और सार्वंतर D दिया गया है तो लिख लेते हैं। तो आ जाएगा A2 प्लस, घटाएंगे तो आ जाएगा 999D, ये दूसरा मिल जाएगा। अब कह रहा कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो देख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो दोनों को घटा लेते हैं तो क्या दिया जाएगा, A1 प्लस 999D और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा पद लिखेंगे तो आ जाएगा A2 प्लस 999D, इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों A1 प्लस
999 डी, ये माइनस का है तो अंदर पद बदल जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो A2 ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 999 डी। तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 माइनस का A2। अब देख लेते हैं A1 माइनस का A2, ये मान रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं तो A1 माइनस A2 बराबर कितना दिया गया है, 100। तो यहाँ पर भी A1 माइनस A2 का मान कितना आ जाएगा, 100। यानी उनके हजारवें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। जैसे कि 100वें पद का अंतर भी उनका 100 था, उसी तरीके से हजारवें पद का अंतर भी 100 प्राप्त होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली चल रही 5.2 समांतर श्रेणियां, जिसमें से हम लोग 12 सवाल देख चुके थे। आइए देखते हैं 13वां सवाल। दिया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो आइए देख लेते हैं 3 अंकों की जितनी संख्याएं होती हैं कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो आइए देख लेते हैं सवाल नंबर 13वां, लिख लेते हैं 13वां सवाल। अब 13वें सवाल में दिया गया है कि 3 अंकों की संख्याएं हमें निकालनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3 अंकों की संख्याएं। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं। तो देख लेते हैं 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ होती हैं 101 से प्रारंभ करते हैं, और डॉट डॉट करके यानी 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, इस तरीके से डॉट डॉट करके आएंगे तो आज लास्ट में आ जाएंगे 999 में। यानी 999 जो है यहाँ तक 3 अंक प्रारंभ होते हैं। अब देख लेते हैं 7 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं। तो लिख लेंगे 7 से विभाजित संख्याएं। तो लिखेंगे 7 से विभाजित 7 से विभाजित संख्याएं। तो जो संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं तो देख लेते हैं 105 पहली संख्या होती है। तो पहली संख्या 105 है। उसके बाद में दूसरी संख्या हो जाती है, ये ए है तो दूसरी हो जाएगी ए प्लस डी, यानी 105 प्लस 7। उसके बाद में 105 प्लस 2 गुणे 7। उसके बाद में 105 प्लस 3 गुणे 7। इस तरीके से क्रम बनेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देख लेते हैं पहले जो आया वो पहली संख्या तो वही आ गई सेम 105। उसके बाद में जब 105 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112। उसके बाद में 7 दूनी 14, 105 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 119। उसके बाद में 7 त्रिका 21, जब 105 में 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके संख्याएं निकलती चली जाएंगी, और जो सबसे अंत वाली संख्या होगी वो आ जाएगी 994, इस तरीके से। तो अब आइए देख लेते हैं कि इनका ए पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद ए बराबर दिया गया 105, तो 105 रखेंगे। उसके बाद में निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो A2 दिया गया है 112 माइनस 105, घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी डी का मान आ गया 7। उसके बाद में an का मान दिया गया है, जो अंतिम संख्या होती है वो an का मान होती है। तो an बराबर दिया गया है 994, तो आ जाएगा 994। अब देख लेते हैं n ज्ञात करना है हमें, तो फार्मूला लगा देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an का मान दिया गया है 994 बराबर a का मान दिया गया है 105 प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 और d का मान दिया गया है 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब मान रख देते हैं तो 994 की जगह 994 आ जाएगा, बराबर 105 की जगह 105 आ जाएगा, प्लस 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7n, और माइनस 7 एकम 7। अब उसके बाद में घटा लेते हैं तो आ जाएगा 994 बराबर 105, और ये माइनस का 7 दिया गया, 7 इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस 7n। फिर से लिखेंगे तो आ जाएगा 994 बराबर, अब 107 105 में से 7 घटाएंगे तो देख लेंगे कि कितना बचेगा। तो 15, 15 में 7 जाएगा 8, यानी 98 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 98 और प्लस 7n। अब इसका पक्षांतर कर देंगे। तो ये इधर प्लस का है, अब ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर
संख्या आ जाएगी 7n, और ये 75 कर लेते हैं तो आ जाएगा 994। ये इधर 98 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 98। अब इन्हें घटा लेंगे आपस में तो आ जाएगा 7n बराबर, अब घटाएंगे 4 का मतलब 14 है, 14 में 8 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 8, हो जाएगा 18, 18 में 9 जाएगा 9 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब n का मान निकालते हैं तो n बराबर आ जाएगा 8, 9 और 6 बटे ये 7 आ जाएगा नीचे, भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, बचेगा 1, हो जाएंगे 19, तो 7 दूनी 14 है। अब बचेंगे 5, हो जाएंगे 56, तो 7 अट्ठे 56, यानी 128 संख्याएं होंगी। तो n बराबर कितना आ जाएगा 128, यानी 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो इस तरीके से ये 13वां सवाल पूरा हो जाता है बच्चों। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित, और प्रश्नावली चल रही 5.2, सवाल नंबर 14वां देख लेते हैं। दिया गया 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? ऊपर वाले सवाल में 7 से विभाज्य संख्याएं देखी थी, इसमें कह रहा है 10 से 250 के बीच में 4 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी, यानी कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सवाल नंबर दिया गया है 14वां, लिखेंगे सवाल नंबर 14। अब लिख लेते हैं 10 से लेकर 250 तक की 4 से विभाज्य संख्याएं, यानी जो 10 से अधिक हो और 250 से कम हो। तो देख लेते हैं पहली संख्या कौन सी बन जाएगी। पहली संख्या बन जाएगी 12, उसके बाद में 16 बन जाएगी, उसके बाद में 20 बन जाएगी, उसके बाद में 24 बन जाएगी, और इस तरीके से डॉट डॉट करके जो सबसे अंतिम संख्या बनेगी वो बनेगी 248। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 248। अब इनका मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए ए बराबर तो दिया गया, प्रथम पद 12 दिया गया है। डी निकालते हैं तो डी के लिए तो फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। तो A2 दिया गया 16 माइनस का 12, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी सारवंतर जो है वो 4 आ जाएगा। अब AN का मान दिया गया है, AN का मान दिया गया है 248, जो अंतिम पद होता है वो AN होता है। अब इसी में फार्मूले में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और d। तो an का मान तो दिया गया है 248, तो 248 लिखेंगे, बराबर a की जगह 12 लिखेंगे, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है तो n की जगह n आ जाएगा 1, और d का मान दिया गया है 4 है तो 4 रख देंगे। आप देख लेते हैं तो 248 की जगह तो 248 लिखेंगे, बराबर 12 की जगह 12 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4n हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद में 248 बराबर, अब ये प्लस के 12 है माइनस के 4 है, घट जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 4n। अब पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने पर तो ये प्लस के 8 हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 248 माइनस के 8 बराबर 4n। घटाएंगे तो 248 में 8 चले जाएंगे तो आ जाएगा 240 बराबर 4n। तो जब n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 240 बटे 4 बराबर n। तो घटाएंगे 4 छंग 24 कट जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। तो n बराबर कितना है 60 है, यानी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो 12 से यानी 10 से लेकर 250 के बीच की 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होंगी। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हो जाता है। हेलो बच्चों, देख लेते हैं प्रश्नावली 5.2 का 15वां सवाल। तो दिया गया n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, एक समांतर श्रेणी ये दी गई है और एक समांतर श्रेणी ये दी गई है कि n में पद बराबर होंगे, यानी हमें ये देखना है कि कौन सा पद इन दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15वां। तो 15वें सवाल में दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं। पहली समांतर श्रेणी लिख लेते हैं, तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी। तो पहली समांतर श्रेणी देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहली दिया गया है 63, उसके बाद में 65, उसके बाद में 67 और डॉट डॉट करके। तो पहले वाले देख लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद लिखेंगे a बराबर तो आ जाएगा 63,
उसके बाद में सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा A2 माइनस A1, तो निकाल लेते हैं। तो D बराबर A2 की जगह दिया गया है 65, तो 65 रख देंगे। A1 की जगह दिया गया 63, तो 63 रख देंगे। घटा देंगे तो आ जाएगा 2, यानी D का मान जो है वो 2 आ गया। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं AN में, तो क्या आ जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN की जगह तो AN आ जाएगा बराबर A की जगह 63 दिया गया 63 रख देंगे, प्लस N का मान पता नहीं कौन सी संख्या है, तो N की जगह N रखेंगे तो आ जाएगा N माइनस का 1, और D का मान दिया गया है 2, तो माइनस का 2 रख दें, प्लस का 2 रख देंगे। गुणा कराएंगे तो आ जाएगा AN बराबर 63 प्लस 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2N माइनस का 2। अब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा AN बराबर 63 प्लस के हैं और 2 ये जो है माइनस के हैं, तो घट जाएंगे तो आ जाएगा 61 प्लस 2N। इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब इसकी दूसरी समांतर श्रेणी नोट कर, तो देख लेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का क्या दी गई है। तो दूसरी समांतर श्रेणी है, लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी। तो दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है 3, उसके बाद में 10 दिया गया है, उसके बाद में 17 दिया गया और डॉट डॉट कर दिया गया है। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे A बराबर प्रथम पद 3 हो जाएगा, उसके बाद में सार्वंतर निकालेंगे D बराबर, तो फार्मूला आ जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 दिया गया है 10 और माइनस का A1 दिया गया है 3, घटा देंगे तो आ जाएगा 7, यानी D का मान 7 आ जाएगा। अब इसे AN में रख देते हैं, तो AN बराबर आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 और D। फार्मूला रखेंगे तो A की जगह 3 दिया गया 3 आ जाएगा, प्लस N की जगह N आ जाएगा और D का मान दिया गया है 7, गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 7 एकम 7N और माइनस का 7। अब घटाएंगे तो ये माइनस के साथ में प्लस का 3 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो आ जाएगा 7N माइनस का 4 AN का मान, और ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब पूछ रहा था कि कौन से पद के लिए दोनों के मान बराबर होंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी दोनों को बराबर में रख देते हैं, तो लिख लेते हैं पहले वाले का। तो पहले वाले का आया है 61 प्लस 2N इक्वल टू, दूसरे का आया है 7N माइनस का 4। पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये वाला 2 इधर ले जाएं और ये वाला 4 इस साइड ले आएं। तो 61 प्लस ये माइनस का है 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 7N, ये इधर प्लस का है 2 और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2N। तो 61 में 4 जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 65 बराबर। अब 7 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 5N। तो जब N का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 65 बटे 5 आ जाएगा नीचे, इक्वल टू N हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 13, यानी N का जो मान है वो कितना आ गया, तो N का मान आ गया 13, यानी 13वें पद के लिए दोनों संख्याओं के जो मान हैं, दोनों जो समांतर श्रेणियां हैं, वो 13वें पद में जो मान आएंगे वो एक बराबर मान होंगे।